राहुल गांधी से घबराना अगर किसी को है तो वो कांग्रेस को है। एक बिजनेसमैन अगर देश के लिए बुरा है तो वो राज्य के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? अगर वो मोदी के दोस्त हैं और मोदी के लिए अच्छे हैं तो फिर वो गहलोत के लिए भी अच्छे क्यों हैं? गहलोत के लिए तो बुरे होने चाहिए ना, क्योंकि गहलोत तो कांग्रेस से आते हैं। इस देश में सबसे चतुर चालाक इंसान अगर किसी को मानता हूं तो वो अरविंद केजरीवाल को मानता हूं। उनको जितनी बार भी उन्होंने लोगों को गाली दी, जैसे ही मामला कोर्ट में जाता था, मानहानि में, क्रिमिनल केस में जाता था, जाकर भाग के चुपचाप माफी मांग लेते थे। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी को नहीं मांगने दी, उनका करियर खत्म कर दिया। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी को कांग्रेस के लोग ही बाहर करना चाहते थे। बनोगे कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों ने ही उनको निपटा दिया। मैं 1000% श्योर हूँ इस बात को लेकर। इतने बड़े बड़े लॉयर और इतने बड़े बड़े लोगों को बचाकर लाने वाले लॉयर्स ने राहुल गांधी को नहीं बचाया एक केस में, जबकि उनको पता है कि वहां पर उनको सजा होगी, ये गारंटी। राहुल गांधी के बारे में कि वो महीने में कम से कम 5 बार विदेश जाते। जो आदमी 30 दिन में से 20 दिन इस देश से बाहर होगा, वो कैसे इस लोकतंत्र में विपक्ष बनेगा? कैसे वो इस देश के प्रधानमंत्री से लड़ेगा जो 18 घंटे काम करते हैं? भारतीय परिवारों में एक बात बुजुर्ग लोग बार बार कहते हैं कि जब भी बोलो कुछ सोच समझ कर बोलो और अच्छा बोलो, क्योंकि कब माता सरस्वती तुम्हारी जिह्वा पर विराजमान हो इसका कुछ पता नहीं होता। दुर्भाग्यवश राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद को अनफॉर्चुनेटली आई एम एमपी, यानी कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूँ कहते हैं। और समय का फेर देखिए, राहुल गांधी जो कल तक कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे, अब पूर्व सांसद भी हो जाते हैं। उन्होंने एक बयान कर्नाटक की रैली के दौरान दिया था जिस पर कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई। उन्होंने केस किया, सूरत की कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। ये बहुत सिंपल सा मामला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल से इस मामले को खूब तूल दे रखा है और इससे लोकतंत्र की हत्या एक बार फिर से करार कर दी गई है। मेरे साथ शिवम जी है। शिवम जी मुखरता से अपनी बातें इन सभी मुद्दों पर रखते हैं। शिवम जी, प्रथम सवाल मेरा यही रहेगा कि क्या राहुल गांधी का जो ये पूरा का पूरा फैसला है, उनकी सदस्यता जो गई है, वो लोकतंत्र की हत्या कहीं से भी नजर आ रही है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का मतलब अगर राहुल गांधी है तो हाँ, हत्या हुई है। लोकतंत्र का मतलब अगर उनकी सांसदी, सिर्फ उनकी सांसदी है तो हाँ, हत्या हुई है। लोकतंत्र का मतलब अगर सिर्फ कांग्रेस के परिवार को हर बार बेल और बेल और बेल और बेल देते रहना अगर लोकतंत्र की हत्या है, और एक बार मतलब उनको जो है उनको मेरिट पे काम कर दिया और उनको सांसदी जो उनकी थी उसको खत्म कर दिया, अगर इसको हत्या कहते हैं तो हाँ, हत्या है। लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ है नहीं। इस देश में 140 अब तो 150 करोड़ लोग मेरा ख्याल हो गए होंगे। अब तो 150 करोड़ लोग इस देश में हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का जो राइट है वो बराबर है, चाहे वो राहुल गांधी है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे 5 जने देखने वाले जितने भी सब आपके श्रोता और देखने वाले लोग हैं वो हैं, सबका राइट्स बराबर हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, इस देश में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अगर मैं कांग्रेस परिवार की ही खास तौर पर बात करूं या पार्टी के कुछ चुनिंदा लोगों की बात करूं, राहुल गांधी बेल पर हैं, उनकी माता जी बेल पर हैं, रॉबर्ट वाड्रा बेल पर हैं, इसके अलावा डीके शिव कुमार बेल पर हैं, इसके अलावा उनके जो खेड़ा जो उनके प्रवक्ता हैं वो बेल पर हैं, इसके अलावा कमलनाथ के जो भतीजे हैं रतुल पुरी वो बेल पर हैं, पी चिदम्बरम बेल पर हैं। और ये तो कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं। मतलब जब इन्हीं लोगों को कोर्ट बारंबार बेल दिए जा रहा था तो इस देश में लोकतंत्र जिंदा था, चीज़ें बेहतरीन थी, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। लेकिन जैसे ही कोर्ट मेरिट पर एक फैसला सुनाता है जिसमें कोर्ट का सिर्फ इतना सा कहना है कि टाइम एंड अगेन जब आप एक सीरियल ऑफेंडर हो जाते हैं, राहुल गांधी को ऐसा नहीं है कि पहली बार शब्दों को सही चुनने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था, जब उन्होंने चौकीदार चोर है के मामले में कंटेक्स्ट में कुछ बातें कही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप संभल के बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब एक आदमी, एक सांसद, एक 135 साल पुरानी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष, 2-3-4 बार के सांसद और मतलब तमाम पोजीशंस उन पे रहे, और एक परिवार जिसमें उनके नाना जी प्रधानमंत्री रहे, जिसमें उनके दादी जी प्रधानमंत्री रहे, जिसमें उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, जिनमें उनके माता जी पूर्व मतलब सुपर प्राइम मिनिस्टर रही, उसके बाद इतनी बड़ी लेगेसी के बाद भी राहुल गांधी अगर लगातार इस तरह की गलतियां करेंगे तो माफ कीजिए, इस देश में राहुल गांधी ना तो युवराज हैं, ना राजा हैं, ना यहाँ पर वो जो इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है या आईपीसी है उससे बाहर हैं कि उन पर कोई मुकदमा नहीं चला सकते। किम जोंग यूंग भी वो नहीं है शायद कि उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इस देश में हर एक आदमी लोकतंत्र के अधीन आता है। इस देश के प्रधानमंत्री पर भी तमाम तरह की चीज़ें हुई हैं, उनको तमाम विंडिकेट करने की कोशिश की गई। इस देश के गृह मंत्री पर भी, और किस पे नहीं किया गया। तो मुझे लगता है राहुल गांधी कोई उसके इतर नहीं है, लेकिन हाँ, उनके दिमाग में जो अपने आप को वो लेकर जो राजाओं वाली जो फीलिंग है, वो एंटाइटलमेंट जो है, दैट नीड्स टू गो नाउ। कानून अपना काम करेगा। आप गांधी परिवार से आते हैं, उससे बाहर से आते हैं, आम आदमी हैं, गरीब हैं, अमीर हैं,
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवम जी, एक और बड़ी चीज़ है कि कल के बाद टाइमिंग को लेकर बड़ा प्रश्न उठाया जा रहा है कि कहाँ मांग हो रही थी कि अडानी पर जेपीसी की जांच हो, जेपीसी बिठाई जाए, और राहुल गांधी अडानी के मामले पर बहुत मुखर हो गए थे। भारत जोड़ो यात्रा की जो सफलता है उससे भाजपा घबरा गई थी, इसलिए जिन से इस मुद्दे को निकाला ताकि राहुल गांधी संसद में बोल ना पाए। राहुल गांधी से पूरी भारतीय जनता पार्टी की यूनिट घबरा रही। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी से घबराना अगर किसी को है तो वो कांग्रेस को है। एक आदमी जिसने 135 साल पुरानी पार्टी का खत्म कर दिया, खत्म करके बंटाधार कर दिया उस पार्टी का, अगर उसको किसी से डरना है तो वो तो कांग्रेस डरे उनसे। तो बीजेपी का तो मुझे लगता है जब से राहुल गांधी आए हैं ग्राफ ऊपर ही गया है, तो उस हिसाब से वहां तो डरने का कोई विषय ही नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, अडानी की भी अगर हम बात करें, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने की, तमाम बातें उन्होंने की। जब सेशन वहां पर चल रहा था और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद चर्चा होनी थी तो उन्होंने 50 मिनट तक लगातार बोला। वो एक अलग बात है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोला, गलत तथ्यों के साथ बोला तो उसको स्पंज किया गया, लेकिन बोल तो वो लगातार रहे हैं। रही अडानी के विषय पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। राजस्थान में अडानी ने अभी पिछले दिनों 50,000 करोड़ लगाने का इन्वेस्टमेंट, 60,000 करोड़ लगाने का इन्वेस्टमेंट का प्रपोज किया। गहलोत जी साथ थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस देश ने देखा होगा। उससे पहले 50,000 करोड़ ऑलरेडी वो जो है राजस्थान में इन्वेस्ट कर चुके हैं। अडानी फाउंडेशन से वो 2 कॉलेजेस वहाँ पर बना रहे हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक बिजनेसमैन अगर देश के लिए बुरा है तो वो राज्य के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? अगर वो मोदी के दोस्त हैं और मोदी के लिए अच्छे हैं तो फिर वो गहलोत के लिए भी अच्छे क्यों हैं? गहलोत के लिए तो बुरे होने चाहिए ना, क्योंकि गहलोत तो कांग्रेस से आते हैं। छत्तीसगढ़ में वो ऑलरेडी इन्वेस्ट करके वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके लिए भूपेश बघेल के लिए वो बहुत शानदार हैं। पंजाब में ऑलरेडी उनका इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। केरला में भी यूडीएफ की सरकार ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। मतलब आप उनका पैसा, आप उनकी सर्विसेज, आप उनकी फाउंडेशन से पैसा, वो सब तो लेना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं उनको जो है फायदे दिए गए हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए, 22 राज्यों में जिस बिजनेसमैन का बिजनेस चल रहा हो और वहाँ पर अलग अलग सरकारें हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी उसके प्रति बायस्ड है? वैसा तो है नहीं। अब जहाँ तक बात आगे विषय की है, मेरा एक बड़ा सीधा सा मानना है, राहुल गांधी एक सीरियल ऑफेंडर हैं। सबसे पहले उन्होंने चौकीदार चोर है वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी। अभी इसके अलावा इन पर 7 केसेस और चल रहे हैं जहाँ पर इनकी सांसदी जाने की पूरी संभावनाएं हैं। उसमें कितनी बेल होती है, कितना जेल होता है, वो तो वो जाने। लेकिन मैं तो फिर भी कहूँगा कि ये लोकतंत्र है, इसलिए राहुल गांधी को शुक्रगुजार होना चाहिए। वरना तो जिस हिसाब से उनको और उनके परिवार को बेल मिली हुई है, बेल ना हो तो सोचिए ये कहाँ करें कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मुझे लगता है ये बेतुके आरोप हैं जिसका कोई मतलब सर पैर नहीं है। और जहां तक बात अडानी का विषय, तो अब उठा, लेकिन ये केस तो 2 साल पहले चल रहा है ना। अब 2 साल पहले से कोई केस में वर्डिक्ट आज आया तो ये अडानी की वजह से है। और एग्जाम्पल करिए कि ये वर्डिक्ट बिल्कुल 2024 के चुनाव के करीब में आके आ रहा था, तो कहते कि ये देखिए तो 24 के चुनाव की वजह से हुआ है। मुझे लगता है इस देश में हमेशा चुनाव, हमेशा डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स, आरोप प्रत्यारोप हमेशा चलते रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी गलत बोलने वाले को, किसी पिछड़े समाज का अपमान करने वाले को, किसी घोटाला करने वाले को छोड़ दिया जाए, बख्श दिया जाए। चुनाव चलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, लेकिन अगर कोई इस तरह की चीज़ें करता है तो कानून अपना काम करे और उसको करना ही चाहिए। शिवम जी, आपने एक चीज़ का जिक्र किया कि जब से राहुल गांधी रहे हैं अध्यक्ष उनके, तब से कांग्रेस पार्टी के, तब से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तो लगातार बढ़ा ही है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान नहीं हो गया कि जो भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष को नहीं जोड़ पाई? कल से अगर आप नोटिस करें तो आम आदमी पार्टी जितनी वॉयलेंटली सिसोदिया के लिए बाहर नहीं आई, अरविंद केजरीवाल अपने मित्र के लिए बाहर नहीं आए, उससे ज़्यादा तेज़ी से वो राहुल गांधी के समर्थन में आते हैं। आरजेडी समर्थन करती है, ममता बनर्जी समर्थन भले ही ना कर रही हो, लेकिन उनकी पार्टी के जो अभी राइट हैंड है अभिषेक बनर्जी, वो मौखिक समर्थन ज़रूर देते हैं। RIP डेमोक्रेसी ट्वीट करते हैं, डेमोक्रेसी इन डेंजर ट्वीट करते हैं। तो पूरे विपक्षी दलों को भाजपा ने एक कर दिया सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को छेड़ के। थोड़ा सा जो काम भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर पाई, उसने वो इस केस ने कर। मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये लोग इतिहास पढ़ते नहीं है या तमाम तरह की परेशानी है। इस देश में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रताप सिंह कैरों, उनकी धर्मपत्नी को किसी ने सिलाई मशीन दे दी थी। उनकी सदस्यता सिर्फ इस बात के, इसलिए उनको कुर्सी छोड़नी पड़ गई थी। ये देश मूल्यों पर हमेशा चला है। अब इनको प्रॉब्लम क्या है कि इनको लगता है कि इनको देश में एक अलग तरीके का स्टेटस मिले, तो वो सब तो नहीं हो सकता, हालांकि अभी तक मिला है। जहां तक बात अरविंद केजरीवाल की है, मैं इस देश में सबसे चतुर चालाक इंसान अगर किसी को मानता हूं तो अरविंद केजरीवाल को मानता हूं। उसके कारण है, आदमी इतना शार्प और श्रूड है कि उनको जितनी बार भी उन्होंने लोगों को गाली दी,
जैसे ही मामला कोर्ट में जाता था, मानहानि में, क्रिमिनल केस में जाता था, जाकर भाग के चुपचाप माफी मांग लेते थे। लेकिन यहां पर राहुल गांधी को नहीं मांगने दी, उनका करियर खत्म कर दिया। अब राहुल गांधी हमारे 52 साल के बेचारे युवा, उनको हमारे बुजुर्ग अरविंद केजरीवाल अगर जाकर समझा देते कि भैया माफी मांग लो वरना सांसद ही चली जाएगी, तो क्या राहुल गांधी नहीं समझते? एक बार तो साथ में सरकार भी बनाई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया, उनको लड़ने दिया, उनको भड़काते रहे, तमाम चीजें करते रहे। अब वो ठहरे 52 साल के युवा, उन्होंने बेचारों ने लड़ लिया, उन्होंने कहां पता था कि उनकी तो सदस्यता चली जाएगी। दूसरा, कांग्रेस में लॉयर्स ऑफ बैटरी ऑफ लॉयर्स है, एक से एक लॉयर है। क्या अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, क्या बात करें वो अभी जो कपिल सिब्बल जो समाजवादी के टिकट से राज्यसभा गए, तमाम ऐसे लोग हैं। क्या इन लोगों ने उस केस को जाकर अटेम्प्ट भी किया? वहां पर एक लोकल लॉयर खड़े हुए थे जब ये तमाम चीजें हुई। अगर शायद इसको बेहतर तरीके से लड़ते तो मुझे लगता है कि उनको जरूर कुछ मिलता। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि दीदी चाहती ही नहीं थी, प्रियंका गांधी जी कहीं चाहती ही ना हो और उनके खेमे में ये चीजें हो और प्लान के तहत राहुल गांधी को बाहर किया गया हो? ऐसा तो बहुत हुआ है कांग्रेस में, इस तरह की कहानियां बहुत हुई हैं। भाई सीताराम केसरी को जब अध्यक्ष पद से हटाना था और सोनिया गांधी को लाना था तो उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया था। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, उनकी पट्टी फाड़ दी गई थी, पट्टी मतलब जो उनकी बाहर जो नेम प्लेट लगी होती है, उनको बाथरूम में बंद कर दिया, पता नहीं क्या क्या हुआ। तो कांग्रेस की अंतरकलह हमेशा से रही हैं, परिवार में भी तमाम तरह की चीजें हमेशा से रही हैं। तो अब क्या हुआ वो तो भगवान जाने कि भाई बीजेपी का तो फायदा ही करते थे राहुल गांधी, लेकिन किसका नुकसान कर रहे थे कांग्रेस में और कौन उनके बाद आ सकता है, ये देखने वाला विषय है। और कल एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने अंत में देखी कि जब इस सब चीजों के बाद मीटिंग हो रही थी तो राहुल गांधी ही प्रेजेंट नहीं थे उस मीटिंग में शाम को। अच्छा, मतलब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही अगर मीटिंग में ना हो तो मतलब चलेगा कैसे? एग्जाम्पल, आप मेरे से इंटरव्यू लेने आए हैं, अगर आपके पास आपका सब्जेक्ट ही ना हो, विषय ना हो, तो आप बहस बात क्या करेंगे? जिस आदमी के ऊपर बात होनी थी वही नहीं हो, मुझे लगता है कि ये इस देश का दुर्भाग्य भी है कि इस देश में आज तक बेशक सांसद चाहे 2 रहे हों बीजेपी के, लेकिन आज तक इतना कमजोर विपक्ष और विपक्ष का नेता खासतौर पर हिंदुस्तान में रहा नहीं है। जिनकी आईक्यू लेवल, जिनकी समझ, जिनकी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर चीज़ें, जिनका ज्ञान, जिनकी जो मतलब वो एरोगेंस, ये सब मतलब राजनीति से और खासतौर पर लोकतंत्र से तो बहुत दूर नजर आती है। अच्छा शिवम जी, यही बहुत बड़ा मसला है कि अभिषेक मनु सिंघवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं। यही अभिषेक मनु सिंघवी इनके ओपोनेंट की जो पार्टी है, मनीष सिसोदिया का जो शराब घोटाला है उसमें केस लड़ते हैं। मनीष सिसोदिया के मामले पर कांग्रेस चुप्पी साध लेती है, लेकिन राहुल गांधी के मामले पर अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से वायलेंट होकर प्रधानमंत्री को कम पढ़ा लिखा भी कह देते हैं। जिस कांग्रेस के पास लॉयर की एक पूरी फौज है जो पवन खेरा के लिए जमानत कुछ घंटों में ले आती है, वो इनर स्टेटमेंट्स हैं, अंदर खाने की खबरें हैं कि 150 पेज का जो जजमेंट है जो गुजराती में लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट कराने की वजह से, ट्रांसलेट ना हो पाने की वजह से स्टे नहीं ले पाती। ये किस तरफ इशारा कर रहा है ये सारी चीजें? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी को कांग्रेस के लोग ही बाहर करना चाहते थे। देखिए, एक व्यक्ति 2014 से अभी तक 55 चुनाव देश में हुए हैं, सब टोटल मिला के 45 चुनाव उसमें से राहुल गांधी अभी तक हार चुके हैं। तो क्रेडिबिलिटी तो आप उनकी उस बात से जान सकते हैं। कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि उनको जब तक वो हैं तो उनका साथ देना, लेकिन अंदर खाने तो वो भी जानते ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने जितनी बार भी राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर लड़े, वो हमेशा कहीं टिके नहीं और वो आज भी कहीं नहीं टिकते हैं। मैं मानता हूँ यात्रा उन्होंने की बेहद शानदार, लेकिन यात्रा में भी किस तरीके से गुड़ गोबर किया, मतलब आप सबने देखा है। जॉर्ज पनैया से लेकर देश विरोधी कन्हैया कुमार से लेकर तमाम चीज़ों की वो बातें आपने देखे, तमाम देश के विरोधियों को साथ लेकर चलना, उसका भी कोई खास असर हुआ नहीं। फिर कश्मीर में जाकर बर्फबारी में खेलना, एक तरफ कहना वहाँ पर खतरा है, दूसरी तरफ वहाँ पर कहते हैं कि झंडा फहरा सकते हैं। तमाम कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें रही। एक लीडर का विजन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद यहाँ थे तो सेशन था, तो सेशन में लंदन शायद चले गए थे, मुझे लगता है घूमने, जितना मुझे याद है। सीरियसनेस तो कभी उनकी पॉलिटिक्स में नज़र आई नहीं। लेकिन एक और चीज़ बात यहाँ पर ये भी है कि कांग्रेस के अंदर के लोग भी कहीं ना कहीं तो थकेंगे ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए आपके कोई बॉस होंगे और वो काम अगर बेहतर नहीं कर रहे तो हो सकता है 2-4 साल आप उनके साथ काम कर लें, लेकिन अंततः आपके दिमाग में तो वो चीज़ है ना, जहां आपको मौका मिलेगा आप उसको सही करने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी एक ऐसे बॉस हैं जिनसे कोई भी उनका जो कार्यकर्ता है वो खुश नहीं है, लेकिन वो उसकी मजबूरी है उनको साथ लेकर चलना, क्योंकि अब क्या करे, कोई ऑप्शन नहीं है। परिवार से बाहर जाते नहीं है। वो कहते हैं राहुल गांधी जी हट जाओ तो माता जी आ जाती हैं, माता जी को कहते हैं हट जाओ तो राहुल गांधी आ जाते हैं, राहुल गांधी को कहते हैं हट जाओ तो माता जी आ जाती हैं। अब परिवार से बाहर नहीं निकलेंगे तो देश का विपक्ष मजबूत कैसे होगा? यहीं पे मैं आपको एक बार रोकूंगा। और क्या कांग्रेस को इस पूरी चीज़ों को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी अब
पार्टी के कमान ढंग से संभाल सकते हैं और एक किसी नए चेहरे को जो गांधी परिवार से इतर हो उसको भाजपा के सामने कम्पीट करवाने के लिए शुरू करना चाहिए, क्योंकि तमाम विपक्षी दलों की जो सिंपैथी है वो इस वक्त राहुल गांधी के पास है। देखिए सिंपैथी आप जो कह रहे हैं, मुझे एक सबसे बड़ी बात तो रिवैम्प जहाँ तक करने की बात है। राहुल गांधी का मेजर प्रॉब्लम ये है कि वो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाते हैं। आप उनका कोई उठा कर देख लीजिए, चौकीदार चौर है में तथ्य गलत थे, उनके जो लोग हैं उनके जो सलाहकार हैं वो उनको वन लाइनर्स देते हैं, वो वन लाइनर्स में ही उनको फंसा देते हैं, माफी मांगनी पड़ जाती है। चौकीदार चोर है में माफी मांगी, डेटा गलत था, तथ्य गलत थे, पता नहीं कौन कहता है। वो माफी भी नहीं है, वो कहाँ माफी मांगता है? अब सुप्रीम कोर्ट में तो माफी मांग के आए हैं ना अभी राहुल गांधी, अभी आपने पिछले दिनों देखा, मांग सकते थे, फिर मांग लेते। मैं तो कहता हूँ माफी मांगनी चाहिए थी उनको। अगर उनका कोई भी सलाहकार होता तो सीधा कहता कि करियर बचाइए, देश तभी बचाओगे जब प्रधानमंत्री बनोगे। कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों ने ही उनको निपटा दिया। मैं 1000% श्योर हूं इस बात को लेकर। ये संभव ही नहीं है कि इतने बेहतरीन देश के, आप मुझे एक चीज बताइए, इतने बड़े बड़े लॉयर और इतने बड़े बड़े लोगों को बचाकर लाने वाले लॉयर्स ने राहुल गांधी को नहीं बचाया एक केस में, जबकि उनको पता है कि वहां पर उनको सजा होगी, ये गारंटी है। तमाम उसकी चीजों के बाद उससे एक दिन पहले जब ये तमाम चीजें हुई, उन्होंने पहले ही कह दिया था, बहुत सारी चीजें इसमें चल रही थी, लेकिन किसी ने कोई एक्शन लिया ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो राहुल गांधी को चाहते थे वो। और दूसरी बात ये भी है, जहां तक माफी की है, एक बार ऑलरेडी वो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। तीसरी बात ये भी है कि राहुल गांधी का अपना कोई भी किसी भी स्टैंड को लेकर स्टेबिलिटी आज तक नहीं रही। 2019 में मेरा ख्याल इस देश के गृह मंत्री ने 2020 में एक डेटा दिया था राहुल गांधी के बारे में कि वो महीने में कम से कम 5 बार विदेश जाते हैं। अब 5 बार विदेश जाना, दिल्ली नोएडा आना तो है नहीं। अब विदेश जाते होंगे तो एक दिन जाने का लगा लीजिए, एक दिन आने का लगा लीजिए, 2 दिन तो मिनिमम रहते ही होंगे। इंसान 1000 किलोमीटर जाएगा तो 2 दिन तो रहेगा ही ना। तो 4 दिन मतलब वो एक यात्रा में रहते हैं। 5 बार महीने में एवरेज जाते हैं, यानी कि 20 दिन। जो आदमी 30 दिन में से 20 दिन इस देश से बाहर होगा, वो कैसे इस लोकतंत्र में विपक्ष बनेगा? कैसे वो इस देश के प्रधानमंत्री से लड़ेगा जो 18 घंटे काम करते हैं? कैसे वो इस देश के गृह मंत्री से लड़ेगा? कैसे वो अपनी पार्टी खड़ी करेगा? कैसे वो विपक्ष को एकजुट करेगा? कैसे वो नेताओं में एक्सेप्टेंस बनाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। और वही राहुल गांधी के साथ हुआ है। किसी तरीके से जबरदस्ती 52 साल के युवा को, बेचारे को चलाया 3-3.5 हजार किलोमीटर, जैसे भी डांट के, प्यार से, मतलब गुस्से से, लेकिन उसमें भी उन्होंने जब जब मुंह खोला गलत ही बोला, देश के लिए खिलाफ ही बोला। कैम्ब्रिज गए तो वहां पर भी उन्होंने क्या किया इस देश के खिलाफ आपने देखा। हर जगह जाकर अगर देश के खिलाफ बोलोगे, प्रोपेगेंडा चलाओगे, तो ये गारंटी है कि देश आपको इस जन्म में तो नेता नहीं मानेगा। चलिए एक अंतिम सवाल है, उसके साथ इस इंटरव्यू को हम वाइंड अप करेंगे। एक चीज़ जो बार बार कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस मुद्दे को बहुत बड़ा स्तर पे इवेंट के रूप में तैयार करना चाहती है। अगर आप देखें तो कांग्रेस का जो पूरा का पूरा मूवमेंट चालू हुआ, जो बंद पड़ी सुस्त पड़ी कांग्रेस थी, वो राहुल गांधी को जब ईडी समन करते हैं, बुलाते हैं, तो उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है रोड पे उतर जाते हैं, वायलेंट भी हो जाते हैं कई जगह पे। उसके बाद से लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पे आए। क्या ये एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी द्वारा दे दिया गया है कि अब कांग्रेस कार्यकर्ता रोड पे आए? देखिए, एक चीज़ मैं मानता हूँ, सबसे पहले तो मैं इस मामले में ईडी को शुक्रिया कहना चाहूँगा कि कम से कम इसी बहाने राहुल गांधी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर तो आए, वरना 5 स्टार से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। एक बार तो उनको बाहर निकालने का काम किया। अब राहुल जी को ये हुआ है तमाम चीज़ें, तो इसमें कोर्ट का शुक्रिया कि फिर से कार्यकर्ता दिखाई दिए, वरना कांग्रेस का तो कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिलता। मतलब कमाल हो गया, इतना बुरा हाल है कि किसी और पार्टी का भी मिल जाएगा आपको, लेकिन कांग्रेस का तो कार्यकर्ता नहीं ढूंढने मिलता। तो ये तो इन्होंने हालत कर दी 135 साल पुरानी पार्टी की। दूसरा ये भी है कि जहां तक बात आपने जान फूंकने की कही, सतत प्रक्रिया होती है लोकतंत्र में जब आप कोई चीजें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2 से 303 आने में अप्रॉक्सीमेटली 43 ईयर्स लग गए। 80 के बाद में अगर बात करूं, 85 के बाद अगर मैं बात करूं, वो चाहते हैं कि 50 से 300 एक ही दिन में पहुंच जाएं, और उस एक दिन में भी वो काम नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, आज 1 साल बाद चुनाव है। आप मुझे बताइए कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस के राज्य स्तर पर कोई तैयारी उनकी हो, कहीं पर उन्होंने बात की हो, कहीं पर 2024 के लेकर कोई कैंपेन लॉन्च किया हो, कहीं पर ये कहा हो कि राहुल गांधी कैसे करेंगे, हम कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्या उन्होंने विपक्ष के नेताओं को साथ लेने के लिए क्या कदम उठाए, या फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो किस किस लेवल पर वो काम कर रहे हैं? हिमाचल में आपने देखा राहुल गांधी चुनाव में नहीं गए, आपने देखा कि एक ही बार सिर्फ वो गए, लेकिन क्रेडिट उनको दिया जा रहा है, बात अलग है। और तमाम राज्यों में, दिल्ली में आपने देखा उनके वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन जिस स्पीड से बढ़ा है उस स्पीड से उनको पता नहीं कितने साल लग जाने वाले हैं। गुजरात में वो ऑल टाइम लो चले गए। तो अगर इस तरीके से आप सोचते हैं कि आप आगे बढ़ जाएंगे या जान आ जाएगी कार्यकर्ता में, नहीं। जब आप विपक्ष में होते हैं और वो भी इस हाल में होते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। और राहुल गांधी इज़ नॉट कट आउट फॉर पॉलिटिक्स।
उस व्यक्ति ने, राहुल गांधी जी ने बार बार इस देश को और अपनी पार्टी को और मुझे लगता है अपनी माता जी को भी जरूर बताया होगा कि मैं राजनीति के लिए नहीं बना हूं। एक व्यक्ति को जबरदस्ती राजनीति में घुसाकर आप क्या, वो आपने देखा नहीं, वो शायद मेरे ख्याल आपने वो 3 इडियट्स एक फिल्म थी वो देखी होगी, तो उसमें आमिर खान अपने मित्र को कहता है कि सोच लता मंगेशकर को अगर आज क्रिकेटर बना दिया होता तो आज वो कहां होती, और सोच सचिन तेंदुलकर का अगर आज गाना गा रहे होते तो कहां होते। राहुल गांधी इज अ मैन हु बिलीव्स इन पार्टी, देश दुनिया घूमना, चीजें करना, वो उस तरीके के व्यक्ति हैं। उनको जबरदस्ती राजनीति में लाकर क्योंकि पुत्र मोह है तो आप उनको आगे बढ़ाएंगी तो रिजल्ट यही होना है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी समय है, सही कैंडिडेट को लेकर अगर आए तो देश में विपक्ष होना जरूरी है, तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए। लोकसभा में सारे के सारे बीजेपी के होंगे तो कैसे लगेंगे, लेकिन अगर अब ये लड़ेंगे नहीं विपक्ष वाले तो ये भी हो जाएगा एक दिन, क्योंकि जनता में एक्सेप्टेंस के लिए जनता के बीच में होना पड़ेगा, वहाँ बात करनी पड़ेगी, उनके मुद्दे उठाने पड़ेंगे, देश के लिए बात करनी पड़ेगी, राष्ट्रवाद के लिए बात करनी पड़ेगी, हिंदुत्व के लिए बात करनी पड़ेगी। विदेश में जाकर हिंदुस्तान का अपमान नहीं करना है, उसको गाली नहीं देनी है, उसकी संस्कृति को, उसके इंस्टीट्यूशंस को गाली नहीं देनी है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, लेकिन आप वो सब कर रहे हो जो नहीं करना है और वो बिल्कुल नहीं कर रहे हो जो करना है, तो जाहिर है रिजल्ट तो जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहती है वैसा ही आएगा अंततः।